आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो आज मैं अहिल्या स्थान में हूँ और ये देख लीजिए मेरे पीछे जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है वो रथ, जो रथ है अहिल्या स्थान से और भगवान श्री राम का स्थल राम जन्मभूमि अयोध्या जाएगी। इतिहास रचा जाएगा और इतिहास के पन्नों में फिर एक बार अहिल्या स्थान का नाम दर्ज हो जाएगा। ये एक बार रथ देख लीजिए, ये रथ वही है जो अहिल्या स्थान से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जाएगी। और सबसे खास बात है कि इस रथ पे जो दो लोग जाने वाले हैं, इस रथ के साथ वो दो लोग डांडी यात्रा करते हुए, मतलब दंड काटते हुए यहाँ से पैदल दंड काटते हुए अयोध्या जाएंगे। इस रथ पे देख लीजिए तो साफ साफ लिखा हुआ है मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से जानकी मंदिर सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम होते हुए अयोध्या डांडी यात्रा जाएगी। श्री राम जन्मभूमि नव अब निर्माण मूर्ति स्थापना के उपलब्ध में, मतलब भगवान श्री राम का जो मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, उसी के उपलक्ष्य में ये लोग यहाँ से डांडी यात्रा करते हुए अहिल्या स्थान से भगवान श्री राम की जन्मस्थल अयोध्या तक जाएंगे। इस रथ का एक बार सजावट देख लीजिए तो हर जगह पूरा राम राम लिखा हुआ है, सीताराम लिखा हुआ है, सीताराम। एक बार रथ के करीब आइए और यहाँ देख लीजिए भगवान श्री राम का ये प्रतिमा, इसके साथ ये जो ये पंडित जी हैं यही साथ में जाएंगे, जिनका नाम कामेश्वर मिश्र है। और उसके साथ उनकी धर्मपत्नी ये जाएंगी, उनके साथ ये उनकी धर्मपत्नी जाएंगी जो किशोरी जी है, तो अवंतिका मिश्र, मतलब कामेश्वर मिश्र और अवंतिका मिश्र, ये दोनों साथ में जाएंगे। उसके साथ ये भगवान श्री राम का पद चिन्ह आप साथ देखने को मिलेगा। और इधर भगवान श्री राम का ये देख लीजिए, भगवान श्री राम की प्रतिमा, उसके साथ छोटा ये देख लीजिए भगवान श्री राम, जानकी माता का और बजरंगबली से लक्ष्मण जी का वो प्रतिमा जो भगवान श्री राम 14 वर्ष की वनवास में जब गए थे तो उस वक्त से ये प्रतिमा देख लीजिए तो यही वो है। और भगवान श्री राम का ये पद चिन्ह, एक बार मैं छोटू सामने आ जा, और ये पद चिन्ह देख लीजिए, यही वो पद चिन्ह है जिससे भगवान श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था। वही पद चिन्ह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों दंपति ने फैसला लिया है कि हम डांडी यात्रा, एक बहुत बड़ा संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने में इनको कई महीने लग सकता है, कई महीनों तक इनको डांडी यात्रा करना पड़ेगा। और उसके साथ ये कामेश्वर मिश्र का ये लंबा सफ़र, हम लोग कामना करेंगे कि ये बहुत मंगलमय हो और उसके साथ हमारे समाज का कल्याण हो, क्योंकि इतना बड़ा संकल्प लेना ही बड़ी बात है। उसके साथ इसको पूर्ण करने के लिए लगातार तत्पर रहना इनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये संकल्प है उस संकल्प के साथ अयोध्या जाना। और सबसे बड़ी बात है कि डांडी यात्रा मतलब दंड प्रणाम करते हुए लोग आज तक देवघर या छठ घाट के पास जाते थे, लेकिन आज पहली बार इतिहास के पन्ने में होगा कि लोग अहिल्या स्थान से या किसी भी धार्मिक स्थल से कोसों दूर जाएंगे डांडी यात्रा करते हुए। और इसमें आप देखेंगे कि इनको महीनों लग सकता है, क्योंकि इससे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य शायद ही इस धरती पे अभी तक हुआ होगा, क्योंकि 14 वर्ष की वनवास में जब प्रभु राम श्री राम गए थे अपने भाई के साथ, तो उस वक्त भी उनके लिए यह सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि 14 वर्ष वनवास में कैसे कटेगा। लेकिन इन दंपति के लिए उससे ज़्यादा अधिक होने वाला है, क्योंकि डांडी यात्रा सबसे कठिन यात्रा होता है। और बाबा है, क्या लगता है बाबा, ये दोनों दंपति पूर्ण कर पाएंगे? जरूर करेंगे, बजरंगबली पूरा करेंगे, कर देंगे। इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज होगा। जी जी जी। इससे पहले कभी हुआ था ना? हम लोग कभी नहीं देखे ना। आँख में आंसू आ गया जी, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। नहीं कानिए, रोइए नहीं। चलिए, तो बाबा काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए, क्योंकि सही बात है, भगवान श्री राम से आस्था जुड़ा हुआ है लोगों का, और प्रभु राम से जब आस्था जुड़ती है तो लोग इसी तरह का कार्य संकल्प ले लेते हैं जो असंभव होता है, लेकिन लोग उसको भी संभव कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा उन पर रहती है। और श्री राम की कृपा जिन पर रहे तो फिर बात ही क्या है। जब पत्थर पर राम राम लिखने के बाद तैरने लगता है तो इंसान है, और इंसान उस संकल्प को पूरा कर ही लेगा। तो हमारे साथ वो जिन्होंने ये संकल्प लिया है, आइए हम लोग उन लोगों से बात करते हैं। देख लीजिए, यही वो दो दंपति हैं। इधर घूमिए पंडित जी। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा उर्फ राम जी है। अच्छा, इस साइड आ जाइए, छोटू इस साइड आ। कामेश्वर कुमार, कैसे लिए ये संकल्प, इतना बड़ा कठिन? ये संकल्प जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के शिला पूजन का सौभाग्य हमको मिला था। अच्छा। जन्म लिए और वह जन्म का जैसे लगता है हमें कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हम यहाँ भेजे, और वो भाग्य से उनका दिव्य शिला जो शालिग्राम शिला जा रहा था उस शिला को हम पूजन किए। उसी दिन जैसे लगा कि उसमें से हमको कुछ आदेश मिल रहा है कि बेटा तुमको और इससे बड़ा कठिन तपस्या करना है, राम जन्मभूमि आना है। तो हम वहाँ पे कमतौल में ठाने कि हम वहाँ से राम जन्मभूमि तक
वहाँ से निकलेंगे, अहिल्या स्थान से राम जन्मभूमि तक दंड यात्रा देंगे। दंड यात्रा जी, जो कि हम जिस दिन शिला पूजन किए प्रभु श्री राम का ऐसा असम कृपा था, उसकी ठीक प्रात होके हमारा यज्ञ का कलश शोभा यात्रा था, इसके कारण हम वहाँ नहीं गए। और हम ये संकल्प किए थे कि आपके यहाँ अब हम जब आएंगे तो हम दंड प्रणाम दे के आएंगे। आपकी मूर्ति बनने के बाद हम उसमें शामिल होंगे और दंड प्रणाम दे के आएंगे। और 1 साल पहले उसी यज्ञ में हम अनाउंस भी कर दिए थे, यहाँ से एक भव्य यात्रा, एक रथ जाएगा अयोध्या। ये हम नहीं बोले थे कि यहाँ से दंडी यात्रा, क्योंकि बहुत लोग हमको मना कर रहे थे। 1 महीना से बहुत गार्जियन लोग जो हमें बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं बेटा की तरह, वो लोग बहुत मना किए कि आप लोग ये बहुत कठिन तपस्या किए हैं, बहुत मना किए, लेकिन हम अड़े रहें। मेरा संकल्प अड़ा रहा। भगवान श्री राम का आदेश था, उसको वो पूर्ण करना है जी, उसी के लिए ना। जी, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, तो माता अहिल्या का इसी स्थल पे उद्धार हुआ था। और एक बार फिर आप एक तरीके से वनवास की तरफ जा रहे हैं और अयोध्या जाइएगा लौट के। जैसे वनवास से लौट के भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, उसी तरीके से आप यहाँ से वन होते हुए अयोध्या लौट रहे हैं। क्या वही चीज़ है क्या? तो उसमें माँ अहिल्या का उद्धार हुआ था। और अभी जो है जो सनातनीय का उद्धार करना, पूरा सनातन धर्म का, पूरा सनातन धर्म हम लोग कंठी ले, मांस मछली ना खाएं, दारू शराब ना पिएं, हम लोग धर्म के प्रति रहें, सनातन का विकास हो, सनातन धर्म का रक्षा हो, यही कामना है मेरा। वही उद्धार के लिए हम जा रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के चरण में अपना मस्तक लगाने जा रहे हैं। अच्छा, कितना दिनों का ये यात्रा होगा आपका? वो तो राम जी जानेंगे। अनुमान एक, ये अनुमान हम नहीं कहेंगे। अच्छा, कहाँ है बीच में ठहरा? हो सकता है कि प्रभु रामचंद्र जी चाहेंगे, जो हनुमान जी जाओ कोई बता पागल आ रहा है, एक गरीब बाबा आ रहे हैं और उसको जाओ लेके आओ, तो हनुमान जी हो सकता है हमारा शरीर लंबा कर दें, हो सकता है हनुमान जी जगह को ही छोटा कर दें। अच्छा, दूरी ही छोटा। 1 घंटा में हम चले जाएंगे अयोध्या। 1 घंटा के लिए बहुत है, प्रभु के लिए तो क्षण भर बहुत है। अच्छा, ये संकल्प आया कैसे? ये संकल्प है तो जो ये संकल्प कठिन एकदम, मतलब असंभव सा लग रहा होगा लोगों को। हाँ, गार्जियन तो बहुत समझाए हैं, लेकिन हम सभी गार्जियन से इतना ही कहें कि आप आशीर्वाद केवल दीजिए, और धर्म करना मेरा काम है, कठिन कर तपस्या हम करेंगे हम। लेकिन आज प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम मान गए, उस माँ काली को हम मान गए, माँ अहिल्या को मान गए कि हमारे साथ देने के लिए हमारी धर्म पत्नी भी जा रही है। अच्छा, इतना कठिन कार्य आपने संकल्प लिया या इन्होंने पहले लिया, बताइए? नहीं, संकल्प हम लिए हैं। तो इनको राजी फिर कैसे किया, क्योंकि इनके लिए तो एकदम असंभव है। जी नहीं, ये पोल खुला है 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। अच्छा। कि हम अयोध्या जा रहे हैं दंड प्रणाम में। क्षेत्र में सनसनी का माहौल हो गया, तब ये भी जी, तब ये भी जो है इसमें साथ दे रहे हैं जी, तो ये भी संकल्प किए कि हम भी जाएंगे। अच्छा जी, तो ये देखिए, ये किशोरी जी है और यही जाएंगे इनके साथ धर्मपत्नी। जिस तरीके से भगवान श्री राम का साथ हर कदम पे माता सीता ने दिया, उसी तरीके से ये जो कामेश्वर मिश्र हैं, इनके साथ अवंतिका मिश्रा जो हर कदम पे साथ दे रही है, और किशोरी जी जो यहाँ से दंडी यात्रा करते हुए राम जन्म भूमि तक जाएंगी। और राम जन्मभूमि जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने संकल्प लिया है, क्योंकि कुछ महीने पहले यहाँ से शालिग्राम शिला गुजरा था, तो इन्होंने ही उसका पूजन किया था कमतौल में, उसके बाद ही इन्होंने ये संकल्प लिया। अभी इन्होंने ये बात बताई है। आपको कैसा लगा जब इन्होंने ये बताया कि दंडी यात्रा करते हुए हम जाएंगे अयोध्या? हमें बहुत खुशी हुई कि इनके मन में ये इच्छा जगा है। हम सोचे हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आश्चर्य नहीं लगा कि दंडी यात्रा लोग देवघर जाते हैं या छठ घाट जाते हैं, यहाँ से इतना किलोमीटर दूर 500 किलोमीटर प्लस ही है, और इतना दंडी यात्रा करते हुए जाना है? इंसान चाह दे तो कोई कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन ये तो बहुत असंभव सा है, क्योंकि दंडी यात्रा भगवान पूरे विश्व का भ्रमण कैसे किए? अच्छा। वनवास के समय में जो 14 वर्ष का था उनका वनवास, उस अवधि में 14 वर्ष की अवधि में भगवान लगभग पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। पूरे विश्व का। जी, अहिल्या माता का उद्धार तो किए थे अपने विवाह से पहले, जब धनुष यज्ञ में जा रहे थे तब। उससे पहले उन्होंने मतलब अहिल्या माता का उद्धार कर दिया था, और जब वनवास गए उस समय
मतलब बहुत जगह गए थे, जितना कि हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पैदल गए थे, ना पैर में चप्पल था, ना कोई गाड़ी था, कुछ नहीं था। आप लोग भी तो खाली पाँव ही जाइएगा। हाँ, लेकिन अभी रास्ता है ना, पहले रास्ता भी नहीं था। भगवान जब गए तो कहीं कंकड़ था, तो कहीं पत्थर, कहीं ऊंच पहाड़, तो कहीं नदी, कहीं कांटा भी था। तो ऐसा अब नहीं है, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा रास्ता है, सुगम रास्ता हो गया है। बहुत ज़्यादा सुगम हो गया है, सुख सुविधा बढ़ गया है। अच्छा, ये जो रथ जा रही है, साथ में आप लोग डांडी यात्रा करते जाइएगा। ठहराव बीच में कहाँ कहाँ, क्योंकि बीच में खाना पीना भी है, तो उस दौरान तो काफ़ी तकलीफें आएंगी, कैसे झेल पाइएगा? जहाँ तक होगा तहाँ तक चलेंगे, जब नहीं हो पाएगा तब वहीं विश्राम करेंगे। चाहे जहाँ हो, जंगल हो, पहाड़ हो, एकदम। गांव घर, जहाँ भी हो तहीं। माँ सीता अग्नि परीक्षा दी थी, आप भी एक बार अग्नि परीक्षा से गुजरिएगा ना? जो मान लीजिए। ये निर्णय लिए एकदम साथ से दे दिए, बिना सोचे समझे कि कितना कठिन होने वाला है, कितना दिनों में हम पूर्ण कर पाएंगे, राम जन्मभूमि पहुंचना आसान है या कठिन है, ये बिना सोचे। जीवन ही संघर्ष है। अच्छा। असंघर्ष ही जीवन है, तो जीवन में कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, संघर्ष करना ही है, तो किसी और तरह से ही सही। ऐसे ही ना। तो इन लोगों ने जो संकल्प लिया है उसके प्रति पूरा एकदम जिम्मेवारी के तहत ये लोग पूर्ण करने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से भगवान श्री राम वनवास में 14 बरस काटे थे, एक तरीके से समझ लीजिए इनका ये यात्रा उससे भी कठिन होने वाला है, क्योंकि उस समय तो भगवान श्री राम का साथ था छोटा भाई लक्ष्मण, लेकिन इस बार ये दो दंपति साथ रहेंगे और इस दौरान इनको ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ आएगी जो शायद इनको इस रास्ते से विचलित भी करे, लेकिन ये लोग उस पर अडिग रहेंगे और पूर्ण करने में ये इनकी धर्मपत्नी ये राम जी जो अपना नाम है इनका कामेश्वर मिश्र, ये दोनों अडिग हैं और पूरा पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और आज से यहाँ से अहिल्या स्थान से निकलेंगे, परम चरण पादुका भगवान श्री राम का यहाँ पे है और उनके साथ ये छोटा एक प्रतिमा है जो भगवान श्री राम और उनके साथ छोटे भाई लक्ष्मण, माँ सीता और बगल में तो देख लीजिए तो वो बजरंगबली की प्रतिमा है और महादेव तो साथ रहेंगे ही। और इसके साथ ये कलश का ये राम जन्मभूमि जैसे ही पहुँचेगा इनका भव्य स्वागत। माता का मिट्टी भी हम ले जाए। अच्छा, ये बताइए। राम जी जब वन निकले थे ना, तो हम देखे थे बचपन में रामायण में कि वो मिट्टी ले गए थे। अच्छा। और वो मिट्टी को डेली प्रणाम करके वो थोड़ा सा चंदन कर, कलश वाला मिट्टी वही है, कलश का मिट्टी भी यही है। और तुलसी का पेड़ में मिट्टी हम ले जा रहे हैं अहिल्या जी से, अहिल्या स्थान का जी, मतलब अहिल्या का तुलसी से हम मिट्टी ले जा रहे हैं कि यहाँ की भूमि को हम प्रत्येक दिन स्पर्श कर पाएं और उनको हम माता को कहें कि एक पागल बेटा तुम्हारा रास्ता में कठिन में है, उसे हल करो। और कभी भी कठिन नहीं होगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि माँ अहिल्या हर वक्त आपके साथ है। ये तो हम कैसे कहें, वो तो माँ कहेगी हम साथ हैं या नहीं। तो अहिल्या स्थान के ये मुख्य पुजारी अहिल्या गहवर के जो दो दंपति हैं और इन्होंने जो संकल्प लिया है, एक कठिन संकल्प है, इसको पूर्ण करने में हो सकता है कि इनके रास्ते में बहुत बाधाएं हैं, लेकिन ये लोग पूर्ण करने के लिए पूरे अडिग हैं। और हम लोग कामना करते हैं कि इनका ये रास्ता सुगम हो और मंगलमय हो। इसी के साथ इन लोगों को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कठिन संकल्प लेना ही बड़ी बात है, उसको पूर्ण करने के लिए उस रास्ते पर चलना उससे भी बड़ी बात है।